ओम शांति। आज की तारीख 15 जून 2024। प्यारे बाबा का आज का गीता ज्ञान महावाक्य हम सभी सुनेंगे। देहाभिमानी स्थिति में स्थित होकर के, गॉडली स्टूडेंट की स्मृति में स्थित होकर के शिव भगवान वाच हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। संपूर्ण मायाजीत बनना है तो गफलत करना छोड़ दो। गफलत मना आलस अलबेलापन में मनमत पर चलना, इसको बोलते गफलत करना। जो मन में आ रहा वो कर रहे, बाबा के श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो इसको बोलते गफलत करना। तो गफलत हम करते रहेंगे तो मायाजीत कभी भी नहीं बन सकेंगे। बाबा बोले दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है। दुख किसी को दे रहे हैं, दुख हम ले रहे हैं। कोई हमें दे रहा है और हम ले लिए उसे, किसने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया तो दे रहा, लेकिन हमें लेना नहीं। ना दुख देना है ना दुख लेना है। यह बहुत बड़ी गफलत है जो तुम बच्चों को कभी भी नहीं करना है। ना दुख देना है ना दुख लेना है। ये तुम बच्चों को कभी भी नहीं करना है। बाबा आज का प्रश्न है, परमात्मा बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आस है? भगवान का भी आस है। जैसे माता पिता का आस होता है बच्चों के प्रति, टीचर का आस होता है स्टूडेंट के प्रति, लौकिक फैमिली में भी विभिन्न प्रकार के आशा होता है ना सभी के लिए। ऐसे हम सभी बच्चों के प्रति परमात्मा बाप की एक आशा है। कौन सी? उत्तर बाबा दे रहे हैं, बाप की आस है कि मेरे बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत श्रेष्ठ आशा है बाबा के कि बच्चे मेरे समान सदा पवित्र बन जाए, एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है। एवर गोरा माना संपूर्ण पवित्र। पवित्र को गोरा कहा जाता है, 100% प्योर। वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। काला माना 63 जन्मों से आत्मा पाप कर्म करके काला बन गई है, तो अब उस आत्मा को बाबा ज्ञान योग से गोरा बना रहे हैं। तब काले पतित मनुष्य जा करके उनकी महिमा करते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। अब तुम बच्चे गोरा सतो प्रधान पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। अभी हम जितना अच्छी रीति से पुरुषार्थ करेंगे, जन्म जन्मांतर हमें वैसा बाबा भाग्य देंगे। तो बाबा का बहुत सुंदर सुंदर वर्ड होता है। नए नए भाई बहनों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है कि गोरा बाबा क्या बोलते हैं। और ये शरीर का गोरा और काला की बात नहीं है, आत्मा गोरी और काली की बात है। आत्मा जब श्याम बन जाती तो उसको काला कहा जाता है। आत्मा सुंदर बनती है अर्थात सर्व गुणों से शक्तियों से सज जाती है, पवित्र बनती है, उसको बाबा गोरा कहते हैं। तो भगवान का हर एक वर्ड हमें बहुत अच्छी रीति से महीनता से समझना है। एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको इस बाबा की पढ़ाई पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, खुशी मिलेगा। भगवान हमसे कैसे बातें करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बाबा का नया नया ज्ञान का पॉइंट मिलते रहता है। रोज़ दिन का मुरली में नया नया ज्ञान का पॉइंट हमें मिलता है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। अभी का संगम युग का समय क्या है? बाबा आगे का समय का वर्णन किए हैं और करते ही रहते हैं कि 1 सेकंड गंवाना माना 1 वर्ष गंवा देना। तो अब समझ सकते हैं 1 मिनट गंवाना मतलब 60 वर्ष गंवा देना। इतना वैल्यू है इस संगम युग के महत्व को। इसलिए एक भी सेकंड, एक भी मिनट हमें व्यर्थ देख करके, व्यर्थ बोल करके, व्यर्थ कर्म करके नहीं गंवाना है। हमें सदा समर्थ बोलना है, समर्थ देखना है, समर्थ रहना है, सदा पवित्र कर्म करना है और कराने के लिए सिखाना भी है। इसमें ही पुरुषार्थ करके
बाप पर पूरा पूरा वारी जाना है। वारी माना मन बुद्धि से समर्पण होना है। कोई प्रकार का हमें बाबा कहते हैं तुम बच्चों को गफलत नहीं करनी है। कोई भी प्रकार से तुम बच्चों को कभी भी गफलत नहीं करनी है। एक परमात्मा बाप की मत पर चलना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर बहुत खबरदारी से चलना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। इस लक्ष्य को सदा रखना है और खबरदार रहना है कि हमारा जो लक्ष्य है वही हमें बनने का पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य से विपरीत नहीं चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। सबसे बड़ा मेहनत क्या है? आत्मा को पवित्र बनाना है, ये सबसे बड़ी मेहनत है। बाकी लौकिक दुनिया में तो हम सभी अनेकों प्रकार का मेहनत करते हैं, लेकिन संसार में केवल ज्ञानी और योगी आत्मा ही आत्मा को पवित्र शुद्ध बनाने का मेहनत करती है। अंदर में जो भी दाग है, 5 विकारों का दाग होता है ना, उन्हें जांच करके निकाल देना है। अंदर में कोई भी काम विकार का दाग, क्रोध का दाग, लोभ मोह अहंकार का दाग है तो उसे चेक करके निकाल देना है। तभी हमारी आत्मा सतो प्रधान पवित्र बन सकेगी। आज सद्गुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भवो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भवो। तो संपूर्ण पवित्र आत्मा कौन है? जो हर सेकंड अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती हैं, परमात्म सुखों का अनुभव करती हैं, परमात्म ज्ञान के आधार से सुख का अनुभूति करती हैं। बाबा के ज्ञान गुणों और शक्तियों का आदि आत्मा अनुभव करने लग जाए तो उसे संपूर्ण पवित्र आत्मा कहेंगे। आप पवित्र आत्मा को कभी भी परमात्म सुख का अनुभूति नहीं हो सकता है। जिसका मन बुद्धि संस्कार अपवित्र है उस आत्मा को कभी भी परमात्मा का अनुभूति नहीं हो सकता है। ये केवल परमात्मा बच्चों को ही हो सकता है। विस्तार है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता आ गया, जो धारण कर ली हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, मुझे संपूर्ण पवित्र रहना है, तो उसके जीवन में सुख शांति स्वतः ही जन्म ले लेता है। क्योंकि पवित्रता रूपी माँ है तो सुख शांति 2 बच्चे हैं, वो स्वतः ही उसके जीवन में आ जाएगा ना। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख का शांति का अनुभव करा देती है। ये फार्मूला है, समझना है। जीवन में किसी भी प्रकार का इम्प्यूरिटी है तो जीवन में दुख का शांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में स्थित रहने वाले हैं। ब्राह्मण जीवन, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम सभी सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए तो हमारा जीवन में सदा सुखमय स्थिति रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पवित्रता को धारण कर लिए। बाबा का ज्ञान मिलते ही पवित्र बन गए। पहले अज्ञानता था तो अपवित्र विचार अपवित्र कर्म करते थे, सुख शांति का तो बात ही नहीं था। जीवन में दिनों दिन अशांति आ गया था ना। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। बाबा बोलती है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपके सामने दुख का नज़ारा हो लेकिन मन में जरा सा भी दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास संपूर्ण पवित्रता की शक्ति है। जहाँ पवित्रता की शक्ति वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बनकर रूहानी सुख वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। आज का स्लोगन साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है।
साधनों का प्रयोग करते हुए बेहद का वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।